दोस्तों लोकल इन्फो बाय टीएस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैं बताया था कि मैं कच्ची दरगाह बिद्दुपुर का अपडेट दे रहा हूं और ये कई पार्टों में है। मैं पहले भी बताया हूं कि कई पार्टों में है। तो अभी मैं साइट वर्क जहां है वहां हूं, मतलब पिलर नंबर 17 या 18 के पास हूं। तो मैं पूरा इसका अपडेट दे रहा हूँ और कई पार्टों में है। तो चलिए लास्ट तक बने रहे, जहाँ तक होगा मैं कोशिश करूँगा अपडेट देने का, क्योंकि मैं इसके लिए 2 से 3 दिन तक संघर्ष किया हूँ, तब जाके मैं यहाँ तक पहुँचा। साइट वर्क की बात करें तो जो सेगमेंट है आप दूर से देख रहे हैं कि देखिए सेगमेंट कितना बन करके रखा हुआ है यहाँ पे। और पिलर नंबर 18 के पास हूँ मैं। तो इस तरीके से 18 के पास साइट वर्क है, पूरा सेगमेंट रखा हुआ है। मैं मशीन भी आपको दिखाऊंगा और पूरा अपडेट भी आपको दूंगा। वैसे देखिए कितना सेगमेंट है और कितनी सेगमेंटों की संख्या है, हर पे डबल डबल है। और हमें लगता है कि कम से कम अगर होगा, कितना हो कम बोले तो 200 पीस से ज़रूर ज़्यादा होगा। और एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच की दूरी 150 मीटर है और एक सेगमेंट की लेंथ लगभग 30 मीटर होगा। इसके बारे में हमको आइडिया नहीं है, यहाँ पे नेट नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से मैं सर्च नहीं कर पा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं आगे। वैसे यहाँ पे काम चल रहा है साइट वर्क पे, जो कि आप देख रहे हैं क्रेन वगैरह का आवाज़ आपको मिल रहा होगा। साइट वर्क पे अंदर जाता और देखता थोड़ा बहुत भी था तो, लेकिन चलिए अभी हमको कम से कम 7 किलोमीटर पैदल चलना है कंटिन्यू। उसके बाद यानी पिलर नंबर 55 के बाद फिर नदी है, नदी के बाद फिर उस तरफ भी काम चल रहा है। तो मैं जहाँ तक होगा 7 किलोमीटर का मतलब है कि हमें 4 बज जाएगा आराम से। तो मैं पूरा अपडेट आपको दिखाता हूँ और पूरा लास्ट तक देखिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगा है हमें इसे बनाने में। तो चलिए देखते हैं आगे। पिलर नंबर 21 से जो है कि सेगमेंट लॉन्चिंग का काम बाकी है। हो सकता है कि यहाँ ढलैया होगा या कुछ भी है, क्योंकि वह भी जर्मन टेक्नोलॉजी वाला जो एक नंबर पिलर, मतलब जो रोड साइड से है, स्टेशन साइड से, तो उस साइड से जो वर्क था, तो उसी तरीके से जिस तरीके से वो टेक्नोलॉजी लगाई गई, वही टेक्नोलॉजी और रड और लोहे की इस तरफ भी तैयारी चल रही है, उसी तरीके से सेटिंग किया जा रहा है। और ये कंपनी की गाड़ी है जिससे आप इस तरफ से उस तरफ जा सकते हैं, लेकिन हमें पैदल चल के देना, क्योंकि मैं अपडेट देने के लिए आया हूँ ना, इसीलिए। तो मैं पूरा आपको दिखा रहा हूँ कंटिन्यू पिलर नंबर। और ये देखिए कितनी दूर तक, ये अंदर तक बहुत फैला हुआ है। ये देखने में आपको छोटा लग रहा होगा। एक तो ये पुल की बात करूँ तो लगभग एशिया का, ये जब ये जिसका इनॉग्रेशन हुआ था स्टार्टिंग, तो ये लगभग एशिया का सेकंड सबसे बड़ा था। और अभी शायद तीसरा या चौथा पे होगा, क्योंकि गोभी ब्रिज भी बन चुका है इसीलिए। और इस साइड रैंप गिर रहा है, इस साइड भी साइड है, साइड का वक्त चल रहा है, लेकिन कोशिश करूँगा देखने का। चलिए देखते हैं कहीं से। और ऊपर से भी देखिए किस तरीके से केबलिंग का काम चल रहा है। और इसमें शायद स्टाफ लोग को रहने के लिए, जो कि आप देख रहे हैं, स्टाफ को रहने के लिए ही बनाया गया है। स्टाफ क्वार्टर होगा शायद, लेकिन चलिए कि स्टाफ क्वार्टर या क्या है। और इस तरीके से देखिए यहाँ पे ये केबलिंग का काम हो चुका है यहाँ तक, जो दूर आपको दिख रहा है। तो देखते हैं आगे क्या है क्या नहीं। और इसकी लागत की बात मैं पहले ही बताया हूँ कि 4900 करोड़ रुपये की लागत से है। लेंथ और कॉस्ट फ्यूचर में कम बेस हो सकता है, इसलिए इस चीज़ पे माइंड मत कीजिएगा कि आप ज़्यादा बताए थे, कम बताए थे, गलत बताए थे। क्योंकि मैं स्टडी IQ का क्लास करता हूँ प्रशांत धवन सर का, तो जिसमें ये डिटेल मैं जानता हूँ ज़्यादातर। उनका नॉलेज बहुत ग्रेटफुल है और मैं शुरू से उन्हीं के साथ क्लास किया हूँ, इसीलिए जो भी जानकारी है वो बहुत सोच समझ के देते हैं, क्योंकि UPSC के बच्चे उनसे तैयारी करते हैं उनके साथ, उनकी क्लास से, इसीलिए। और कम बेस हो सकता है, वो फ्यूचर की बात है, प्रेजेंट की बात ये है कि किस तरीके से एकदम जोड़ा जाता है, जोड़ करके उसके बाद ढलैया किया जाता है, जो कि आप बेहतर देख रहे हैं एक करके। और आगे में शायद रैंप भी गिरने वाला, जो कि जहाँ जिसको कहते हैं राघोपुर कहते हैं उस एरिया में। तो ये यहाँ पर ढलैया होने वाला है। यहाँ पर सेगमेंट लॉन्चिंग का काम नहीं होगा, यहाँ पर डायरेक्ट ढलैया होगा, जो कि मैं आपको दिखाया हूँ रेलवे लाइन के पास से, जो कि पटना और गया रेलवे लाइन, पटना और हावड़ा रेलवे लाइन के बीच में, या पटना फतवा के बीच में है, दीदारगंज से आगे और बंका घाट से पीछे। तो वही टेक्नोलॉजी यहाँ भी अभी जोड़ा गया है। इस पर ढलैया काम बाकी है। हो सकता है कि पानी सूखने के बाद JCB वगैरह आ जाए, खैर जो भी है, चलिए देखते हैं। उसके बाद फिर एक रैंप जो गिर रहा है वो मैं अलग से अपडेट दूंगा इस तरीके से। तो ये साइड में स्टाफ का रहने के लिए हाजिरी अटेंडेंस बहुत तरह का चीज़ है, तो अंदर जाना सही नहीं है। चलिए इसी को दिखाता हूँ आपको, वर्क अपडेट देता हूँ, बस खाली बारिश ना हो जाए। ये राघोपुर एरिया है, फैब्रिकेशन एरिया है। यहाँ पर लोहा हुआ काम चल रहा है, गडर देखिए, पंखा उंखा लगा हुआ है, सारा चीज़ का वर्क चल रहा है। तो यहाँ से मैं आगे फिर पार्ट में दूंगा, क्योंकि यहाँ सिंकिंग का काम चल रहा है। ये राघोपुर में जो रैंप गिर रहा है उसका अपडेट अलग से रहेगा, अलग वीडियो में रहेगा।
ये अपडेट यहीं तक रहेगा, फिर मैं और अपडेट दूंगा आपको अलग अलग करके कई अपडेट, क्योंकि संघर्ष बहुत लगा है तो इसीलिए थोड़ा सा लंबा वीडियो बन रहा है। तो लास्ट तक बने रहिएगा। किसी और पार्ट में, किसी और अपडेट में मैं आपसे फिर से मिलता हूँ। तो चलिए देखते हैं आगे का क्या पोजीशन है, क्या वर्क अपडेट है, क्योंकि ये एरिया जो रैंप राघोपुर में गिरने वाला है उसी का मैं अब वीडियो अलग से बनाऊँगा आप लोगों के लिए।